26 हफ्ते के गर्भ में पल रहे एक बच्चे के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जोरदार चर्चा हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जब एक महिला का मामला उनके सामने लाया गया, जिसमें वो महिला 26 हफ्ते के अपने गर्भ को समाप्त करना चाहती है, गर्भपात कराना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 24 हफ्ते के बाद कानून भी ये मानता है कि बच्चे का, गर्भस्थ शिशु का अधिकार होता है जीवन जीने का अधिकार। उस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में बच्चे को एम्स की रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए ये कहा कि ऐसे में बच्चे की दो ऑप्शन हैं, या तो बच्चे की सांसें रोक दी जाएं, उसका हृदय रोक दिया जाए, उसे मार दिया जाए, या फिर उसे दुनिया में आने दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 हफ्ते के बाद बच्चे के जीने के अधिकार की पैरवी करने वाला कोर्ट में फिलहाल कोई नहीं है। माँ अपनी बात को लेकर अड़ी है। संभावित माँ वो ये कह रही है कि उसका अपने शरीर पर अधिकार है और उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले भी इस पूरे मामले पर जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली ने यह कहा कि बच्चे को जन्म दिया जाना चाहिए, जबकि जस्टिस नागरत्ना ने यह कहा कि बच्चे की मां की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर वो नहीं चाहती है बच्चे को जन्म देना तो फिर गर्भपात कराना चाहिए। लेकिन एम्स की रिपोर्ट इस मामले में ये कहती है कि बच्चे में जान है, वो सांसें ले रहा है और ऐसे में वो जन्म लेने को तैयार है। एम्स में बहस के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने भी कहा कि या तो बच्चा जन्म लेता है, तो एम्स के अधिकारियों का, विशेषज्ञ डॉक्टरों का भी पैनल का कहना है कि बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उसे जन्म दिया जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी यही कहा कि आखिर जब वो काउंसलर की बात मान रही है तो ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो 2 महीने इंतजार करे और पूरी गर्भावस्था के बाद बच्चे को जन्म दे, क्योंकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि अभी सिजेरियन जन्म तो दिया जा सकता है बच्चे को, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अनियमितताएं हो सकती हैं। लेकिन अगर 2 महीने वेट कर लिया जाए, 8 हफ्ते और, तो बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर बात कही और उनका ये कहना था कि हमें संतुलन बनाना पड़ेगा कि आखिर एक महिला का अपने शरीर पर अपने आने वाले बच्चे को जन्म देना है या नहीं, इसके अधिकार की तो बात है, लेकिन उस अजन्मे बच्चे का भी अधिकार है, जीवन का अधिकार है, जिसकी पैरवी करने वाला यहाँ कोई नहीं है। हमें इन दोनों अधिकारों के बीच संतुलन बिठाना पड़ेगा। महिला की तरफ से उसके वकील ने यह कहा कि महिला चूंकि पिछड़े बैकग्राउंड से आती है, उसे उतनी समझ नहीं है कि परिवार नियोजन क्या होता है, और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो गर्भवती है। चूंकि वो बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसका ये मानना था कि जब तक दूध पिलाते हैं तब तक गर्भाधान नहीं हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे सीधे पूछा कि आप एक महिला हैं, ये मामला अगर आप कोई नाबालिग होते या कोई रेप पीड़ित हो या कोई नाबालिग हो तो उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर गर्भावस्था के लक्षण क्या होते हैं। लेकिन जब आपने 2 बच्चों को जन्म दिया है, आपको ये तय करने में इतना समय लग गया कि आप प्रसव के बाद के जो डिप्रेशन होता है उससे पीड़ित रहती हैं, इसके बावजूद आपको ये तय करने में 26 हफ्ते क्यों लग गए कि आखिर इसके बाद, बच्चे के प्रसव के बाद जो डिप्रेशन होगा उससे निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, और आपको ये तय करने में कि मुझे बच्चे को जन्म देना है नहीं, 26 हफ्ते लगा दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि वो इस मामले की शुक्रवार को भी सुनवाई करेगा। तब तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और उस महिला के वकील सारे मिलकर उससे बात करें, उससे बात करके उसकी थाह लें और ये देखें। कोर्ट का भी ये मानना था कि 2 महीने बाद अगर प्रसव होता है तो फिर बच्चे की देखभाल सरकार करे या उसे किसी समुचित प्रक्रिया के तहत उसे गोद दिया जाए, इस पर भी कोई बात हो सकती है। हालांकि महिला के वकील ने यह ज़रूर कहा कि कोई भी माँ अपने बच्चे का गर्भपात नहीं कराना चाहते, लेकिन यहाँ मजबूरी है। तो कोर्ट ने सीधे पूछा आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो समय रहते आपने इसका उपाय नहीं किया, और जब समय निकल गया उसके बाद आपने इन सारे उपाय और कानूनी उपाय और तमाम उपाय करने शुरू किए हैं। फिलहाल अब बात शुक्रवार पर गई है। शुक्रवार को देखते हैं कि कोर्ट इस अजन्मे बच्चे के अधिकार और माँ के अधिकार में से संतुलन कैसे बनाता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।